वेलकम बैक। और इस वक्त का टॉपिक जो है वो बहुत ही मज़ेदार है और सभी इस पे कोई ना कोई राय रखते होंगे, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, बदला कैसे लेना चाहिए। और जिस शख्सियत ने बहुत ज़्यादा बदले ले रखे हैं, जिसको इस पर पूरी तरह से अबूर हासिल है, हमने सोचा उनको यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इतने बदले आखिर कैसे ले लेते हैं। तो जी आप मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, बदला ही बदला माइंड साइंसेस एक्सपर्ट है, आप सब जानते हैं। भाई मेरे भाई हैं, मैं तो लीवरेज ले लेती हूँ और मैं इसी तरह इनको तंग करती हूँ। लेकिन अभी ये देख लीजिएगा, फौरन हमारे टॉपिक पे पानी फेरेंगे और माफ़ी की बातें शुरू कर देंगे। कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये शेर ऐसा ही है जैसे मैं टूटा फूटा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मुझे फिल्मती ये शेर याद आया था शायद। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है खुद मुख्तारी की, जो जो चाहे सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। वाह, सुनाया भी उसको है जिसको खुद शेर याद नहीं रहते, तो मैंने तो भाई करनी है। आप इसकी हाँ, क्रक्स में जाइए, मीनिंग में जाइए। हाँ, यस यस, बदनाम कौन कर रहा है इस वक्त, बदनाम कौन कर रहा है, ये मैं बात कह रहा हूँ। वैसे आज मेरे पास बात करने के लिए काफी चीजें थी, मेरी तो तबीयत सही हो गई आपको देखकर। पहले मैंने तैयारी देखी डॉक्टर इमरान की, आप देखें क्या मतलब जख्मी कलर होता है ना। बिल्कुल सही है, आज जख्मी कलर है। आज फौरन इसके बाद मेरी कमिटमेंट है स्विट्जरलैंड की स्विस बिजनेस काउंसिल से, तो उनका फ्लैग रेड है, तो इसलिए उनका फ्लैग रेड है, तो इसलिए कुछ फ्लैग्स में नजर आ रहे होंगे आपको। और मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि मैं ना आऊँ, लेकिन आपने कहा कि मुझे नहीं नहीं, ये क्या बात होती है, हम ना, तो आपको पता है ना एक्सेप्शन है, आप तो नहीं है। दूसरा वो जो आपने बात की वो हो सकता है आपने, मैं एक और गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं और फिर मैं चाहूंगी कि आप दोनों इस टॉपिक के बारे में बताइए। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है इस वक्त समद अब्बास, हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी समद, हम डॉक्टर इमरान से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें और फिर उसके बाद आप इस पे अपना इनपुट दीजिएगा कि बदला कैसे लेना चाहिए। जी डॉक्टर इमरान। मैंने कहा कि वैसे तो आपने उसको इजराय मजाक इजराय तफन्नुन वो बात कही थी शुरू में, लेकिन रब ताला जो है वो सूरह फतह में कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि वो लोग जो हक़ पर होते हैं, सही होते हैं, पीछे हट जाते हैं और दरगुजर करते हैं, हम उनके दिलों में सुकून उतारते हैं और उनको फ़तह मुबीन अता फरमाते हैं। यानी जब आप बदला ले सकते हो और राइट हो, यानी बदले तो है ना कि मैंने उससे मैं बदला ले रहा हूँ, एक ये कि मैं सही हूँ, मैं हक़ पर हूँ, उसके बाद भी मैं पीछे हट के और मैं दरगुजर करता हूँ, तो सूरह फतह ये कहती है कि फ़तह मुबीन अता होती है। और सुलह हुदैबिया का पूरा वाक़या उसके अंदर मौजूद है। बहैसियत तालिब इल्म मैंने जो जितना मैंने अपने इस दीन को पढ़ा है, बदला इनफरादी लिया ही नहीं जा सकता। अच्छा, इनफरादी बदला लिया ही नहीं जा सकता। बदला जो है वो सिर्फ अथॉरिटी के ज़रिए लिया जा सकता है। हमने तशरीह के अंदर थोड़ी सी गलती की, जब हम आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ कहते हैं, वो काजी के लिए है, वो अथॉरिटी के लिए है, इसलिए कि हमें मुहर्रिकात नहीं पता। देखिए, अगर आप कहते हैं कि जी रोड के ऊपर उसने एक थप्पड़ मारा, उसको 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे, आपको क्या पता है कि वो थप्पड़ लगाने का मुहर्रिक क्या था, उसने ऐसी क्या बात की थी, उसने ऐसा क्या इग्नाइट किया था। हो सकता है कि काजी 2 थप्पड़ उसके मज़ीद लगवाए जो उसने ये हरकत की थी। तो अगर हम ये सोचेंगे कि बदला अगर हम लेंगे तो फिर कानून कहाँ जाएगा, फिर तो अनारकी फैल जाएगी, लाकानूनियत होगी। देखिए, एक तरफ जितनी भी चोरियाँ होती हैं, एक तरफ जितनी भी छीना झपटी होती है, डकैतियाँ होती हैं, और फिर कभी कभार इश्ताल के अंदर आके मुजरिम को सज़ा दे दी जाती है, लोग अपने हाथों में कानून ले लेते हैं, लेकिन हर हाल में उसको रोका जाता है। हर हाल में, चाहे कुछ भी किया हो, आपको उसका काम कानून के हाथ में देना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस पर कानून तो है ही नहीं मजबूत, तो भी आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, अदरवाइज तो फिर तो जंगल का कानून होगा ना। सही। तो हमने जो गलती ये की वो यही कि है कि हम नहीं ले सकते, इनफरादी तौर पर हम बदला नहीं ले सकते, हमें अथॉरिटी के पास जाना है। अब घर की एक अथॉरिटी होती है, माँ बाप होते हैं, इदारे की एक अथॉरिटी होती है। अच्छा, इस पे मेरे सवालात हैं कुछ जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले मैं पॉइंट लेना चाहती हूँ समद साहब का भी। अस्सलाम वालेकुम जी समद साहब, इस हवाले से बदला कैसे लिया जाए मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। आई थिंक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है आपका। मैं डिस्कशन सुन भी था इमरान साहब के, उन्होंने अर्ज किया। आई थिंक ये देखना पड़ेगा कि हम किस एस्पेक्ट में बदले की बात कर रहे हैं। मुझे लाइन बहुत पसंद है, जब मैं अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी यूज़ करता हूँ कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। कामयाबी से बड़ा जो है ना वो कोई बदला नहीं हो सकता। अगर आपको कभी किसी ने लेट डाउन किया, आपके खिलाफ किसी ने कोई साजिश करी, तो आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं ना। रिस्पॉन्स एक बिहेवियर है और बिल्कुल। बेसिकली बिहेवियर एक चॉइस है
क्या आप उसको डायरेक्टली मार दें, आप उसको डायरेक्टली उसी टाइम रिस्पॉन्ड करें, या आप एक राइट टाइम का वेट करें? सही है, बिकॉज़ नेचर आपका साथ देती है। अगर आप हक पर हैं, अगर आप राइट पर हैं, जैसे उन्होंने बात की, कॉन्सेप्ट है अदल इलाही का, खुदा के निज़ाम में अदल है। एक तो वो अदल है जो मैं और आप सोच रहे हैं, और एक वो अदल है जो परवरदिगार सोच रहा है। वो आपको ज़रूर एक पॉइंट पे लाकर खड़ा करता है, जहाँ हुँ, पे आप सामने वाले के सामने एक बेटर पोज़ीशन पर होते हैं। यानी अपनी हुँ, कामयाबी के ज़रिए, अपने रिस्पॉन्स के ज़रिए, अपने बिहेवियर के ज़रिए। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या पर्सनल लाइफ़ में, अगर मैंने कभी कहीं लेट डाउन फेस किया, सही है, तो मेरे पास उस वक़्त चॉइस थी कि मैं उस वक़्त रिएक्ट करूँ, सही है। वो किसी भी एस्पेक्ट में भी हो सकता है, किसी क्लाइंट के साथ भी हो सकता है, किसी दोस्त के साथ भी हो सही, सकता है, सही, उसने आपको कोई चीज़ महसूस कराई हो। लेकिन आपने हमेशा थोड़ा-सा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभार ना हम अपने रिस्पॉन्स के बारे में बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं, मुझे अभी फ़ौरन रिएक्ट करना है, मैं फ़ौरन बदला लूँ। बट द थिंग इज़ दैट कि शायद इस रिवेंज के ज़रिए, इस पॉइंट के ज़रिए हम पेशेंस को लर्न कर सकते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जो निज़ाम चलाने वाली ज़ात है वो कौन है? सही है, मैं और आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, अगर मैं इस शो में ही बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक मुझको एक बड़ा शेर मुझे बड़ा पसंद है कि मुस्कुराने वाला दीवाना है, या खुदा ने उसे तौफ़ीक दी है। हुँ, सही है, खुदा आपको एक पॉइंट पे ज़रूर लाकर खड़ा करेगा, जहाँ अगर आपको वाक़ई में किसी ने लेट डाउन करा, अगर आपके साथ वाक़ई में ज़ुल्म हुआ है, तो डेफ़िनेटली आप ज़ालिम को वो चीज़ रियलाइज़ कराना तो ज़रूरी है, लेकिन एक पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है। तारीख़ में हमारे पास बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में वॉर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे अच्छा, आप लेकिन देख सकते आपकी हैं। ये जो पहला जुमला था ना, ये मेरे भी हमेशा दिल को लगता है और मुझे यही लगता है कि ये वाली चीज़ों में कि जहाँ आपको हमेशा से लोग बुली करते हों या आपको लेट डाउन किया हो या आपको कहीं पीछे कर दिया हो या आपकी वर्थ को ना पहचाना हो, तो बेहतर यही है कि आप अपने ऊपर काम करें। और उस हवाले से आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, या हमेशा में मुझे ये लाइन अच्छी लगती है कि आपका रिवेंज जो है वो आपकी अपनी सक्सेस है। आप बजाय इसके कि दूसरे को कोई आईना दिखाएं या उससे लड़ें या भिड़ें, आप अपने ऊपर काम सही। करें। जितने आप तरक्की याफ्ता होंगे, उतना जो आपका बदला है या जो आपने लोगों को जवाब देना है, वो आपकी तरक्की के ज़रिए पता चल जाएगा। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर पर यूजुअली देखा जाता है कि मुझे अगर अपने इनिशियल करियर की मैं बात करूँ, तो मैं लेट्स सपोज कहीं इंटरव्यू देने गया, या मेरे हुँ, पास बहुत से हुँ, क्लाइंट्स जो बाहर होते हैं कोचिंग कंसल्टिंग के लिए, जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और सामने वाले ने उनकी वैल्यू को बहुत कम रियलाइज कराया कि यार तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, तुम्हें तो कोई जॉब नहीं देगा, तुम क्या कर लोगे यार। यूजुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मूवीज भी बहुत बनी है इस मौजू में ना, कि वो रॉक बहुत सी जगहों पे सेल्समैन को रियलाइज कराया, तुम क्या करोगे, तुम तो खाली एम्प्लॉय हो। बट एट दैट टाइम उस बंदे ने उस वक़्त रिएक्ट नहीं किया। हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ कंटेंट यूट्यूब, फेसबुक पे अवेलेबल है कि बहुत दफ़ा जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप बीइंग पेशेंट होते हैं ना, ये बदला जो आप अपने अंदर रखते हैं, ये जो हुँ, रिस्पॉन्स आप अपने अंदर रखते हैं ना, ये बहुत कमाल का रिस्पॉन्स है। आपको इग्नाइट करता है, ये हुँ, आपके बिहेवियर को किसी लेवल पर लेके जाता है और आपको मोटिवेट रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मुझे कहीं लेट डाउन फ़ील कराया, अब मैंने गोल सेट कर लिया। वैसे तो मैं ज़िंदगी में गोल सेट नहीं करता था, लेकिन यहाँ क्योंकि अब बात मेरी अना पर आ गई है, सही। बात मेरी ईगो पर आ गई है, मैंने अब अपने आप को चैलेंज करना है कि यार उन्होंने किस तरह मुझे इस बात पे लेट डाउन करा। सो साइकोलॉजिकली देखा जाए गोल्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग गोल्स भी तब सेट कर रहे होते हैं यूजुअली, एक एक एस्पेक्ट ये है कि जब उन्हें कोई चैलेंज करे। तो ये जो ठीक है। रिजेक्शन वाला फ़ियर है ना, ये जो बदले वाला फ़ियर है, हुँ। ये चैलेंज करता है। ठीक है, वापस आपकी तरफ आएँगे हम समद साहब। डॉक्टर इमरान, ये जो बात हुई पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में, मेरे ख़्याल में उससे आप भी शायद एग्री करेंगे। जो हम बदले की बात कर रहे थे, आपने एक ब्रॉडर स्केल पे उसके बारे में बताया, लेकिन छोटी-मोटी बातें भी होती हैं। लोगों को लगता है कि मुझे डीमीन किया गया, मुझसे बदतमीज़ी की गई, डिसरिस्पेक्ट किया गया, वो वैल्यू नहीं दी गई, आपसी रिश्तों में वो बैलेंस क्रिएट नहीं किया गया, और उसका मौका भी आपको कभी मिलता है जब आप पावर में आ जाते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला जो हो जी, जाता है ना। सही। सो उस वक्त फिर आप, जब आप उस पोजीशन पे आते हैं और फिर आप बदले ले लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम साइंस ने अभी इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि हमारे जो एक ब्रेन नहीं है, हमारे दो ब्रेन हैं। हमारा हेड ब्रेन भी है, हमारा हार्ट ब्रेन भी है। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि हम इसको कैसे ओवरकम करते हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि फौरी जो आता है। यानी हेड ब्रेन जो है ना, वो रिएक्टिव होता है। मुझे कोई गाली देगा, मैं ज़ब्त भी करने की कोशिश करूँगा तो चेहरा लाल अंगारा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा। इसको कुछ भी कहा जाएगा, सही। रिएक्ट करेगा। हार्ट ब्रेन रिएक्ट भी करता है और बाईपास भी करता है। यानी अगर किसी ने मुझे गाली दी है तो मैं ज़ाहिर है फ़ौरन गाली पे गाली जवाब दूंगा, लेकिन अगर हार्ट के ऊपर उस वक्त मैं प्रोसेस करता हूँ, यानी उसी इवेंट को मैं अगर हार्ट
ब्रेन के ऊपर प्रोसेस करता हूँ, हेड ब्रेन के बजाय, तो हार्ट ये सोच सकता है कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया, यार ये तो अच्छा वाला आदमी है, 8 अरब आदमी में मुझे ही क्यों गाली दे रहा है, मैंने जब कुछ किया नहीं है ऐसा, ज़रूर इसके साथ कुछ हुआ है। तो मैं यही पूछ सकता हूँ भाई खैरियत है घर के अंदर। अब अगर मैं ये वाले एस्पेक्ट के ऊपर जा रहा हूँ, यानी इसका मतलब मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसके शूज़ में जाके सोच रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या क्यों एक्ट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैं हार्ट ब्रेन से ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मंतिक है, यहाँ पर भी मंतिक है, यहाँ पर भी सवाल है, यहाँ पर भी सवाल है, यहाँ पर भी रिएक्शन है, यहाँ रिएक्शन भी हो सकता है और उस रिएक्शन को बाईपास भी किया जा सकता है। तो वो जब हम हार्ट के ऊपर, अच्छा हार्ट के ऊपर कब जाएंगे, ऑब्वियसली जब हम हार्ट को तैयारी करेंगे, जब हम हार्ट के ऊपर सोचा करेंगे, जब हार्ट को हम अपने नरम रखेंगे। देखें, हम जो लोगों के अंदर हालात की वजह से सख्ती आ जाती है, वो फिर सिर्फ हेड से सोचते हैं, उनको तो फिर जो है वो मंतिक चाहिए, उसके ऊपर उनको लॉजिक चाहिए। एक कॉलर है और आप कभी भी इंसान है, कोई आपने बदला लिया हो, कोई बदला लेने का दिल चाहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो हमसे ज़रूर आज नरेट करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। शहाद अर्ज कर रहा हूँ जी शहाद साहब। देखिए, बदले का वादे वक्त इतना आपको एक मौका मिलता है, और मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि आपको जब मिलेगा कि आप बदला ले सकते हो, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही चीज सोचो कि बदला लेने वाला तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला हाथ हो गया। जब हम ऊपर वाला हाथ हो गए तो मैं वहीं रोक देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ने भाई इतनी इज्जत दे दी कि हमें ऊपर वाला हाथ दे दिया, अब हम क्या करें? हम ऊपर वाले से दुआ तलब करें कि अल्लाह पाक हमें इसका अजर अच्छा दे दे। बदले से इग्नोर करना चाहिए कि बदले से रंजिशें बढ़ती हैं, बदले से रंजिशें कम कभी नहीं होती। दिल तो इंसान का बड़ा चाहता है कि बदला ले ले, लेकिन अब ये है कि उस वक्त अल्लाह ताला आपको तौफीक दे दे और आप ये सोचें कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, दिल उस के ऊपर चाह रहा होता है या अमल की तरफ चाह चुका होता है जी, जो उससे नीचे हो, और जो उससे ऊपर हो उसके अंदर सिर्फ बस दिल ही चाह रहा होता है। जैसे बॉस के आगे क्या करेंगे आप, अथॉरिटी के आगे आप क्या करेंगे, अपने साथ नहीं खामोश हो जाएंगे ना, वक्त आने पे वही मैं कह रहा हूँ ना, वक्त आने पे उनके नीचे की वक्त जमीन आने के खींचेंगे। ऊपर आप जो है वो। अच्छा, अब आप ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस नुक्ते पे मैं लाना चाह रहा था अपनी इस काउंसलिंग की ज़िंदगी के अंदर, जो कि काफ़ी तवील है। बदला जिस वक्त कहता है बंदा कि मैं बदला लूँगा, वो किससे ले रहा होता है बदला? ये बड़ा अहम है कि आज कुछ हुआ है, मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है, किसी ने मेरे साथ हल्की ज़्यादती की है, कुछ भी किया है, और मैं अब उस बदले की आग में जो जल भुन रहा हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा, और ये मौका बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में नहीं मिलता, तो अपने आप को जला भुना रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली। हमने जब देखा कि हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा, हमारे ही सिस्टम का एक हिस्सा, हमारे ही एक वजूद का हिस्सा जिससे हम बदला ले रहे होते। देखो, वो एक आदमी शख्स था, गाली दे के चला गया, अच्छा उसको पता भी नहीं है। हमने यहाँ पे अक्सर ऐसे देखा है कि सुबह को आप जारी, जब सुबह सुबह ट्रैफिक होती है तो आपको अच्छी तरह पता है क्या हाल हो रहा होता है। किसी ने आपको साइड दे दी, जानबूझ के चला गया, हम आ गए। अब आप ऑफिस में सुबह से शाम हो गई, घर आ गए, वैसे कहा वो जो वो था ना, उसने जो मेरे साथ किया ना, उसने यूं किया, उसने यूं किया, और आप कुड़ भी रहे हैं, जल भी रहे हैं, नाज़िब अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पूरा दिन ज़ाया हो गया और उस शख्स को पता ही नहीं लगा कि वो आपके साथ क्या जो है वो कर गया। यही एग्जैक्टली बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने गलत नहीं इसने किया ये किया, उसने, और ख़वातीन खुसूसी तौर पे मैं बात करना चाहूँगी, घरेलू मामलात में और हालात में इसने ये कर दिया, नंद ने यूँ कर दिया, देवरानी ने कर दिया, जेठानी ने यूँ हो गया, उसका ये हो गया, या अपने बहन भाइयों के साथ भी, और उसमें पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाती है। एंड फिर वन फाइन डे जब आप मैच्योर इनफ हो जाते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि मैंने फजूल में किया ये सब कुछ। सही है। देखें, एक वालिद है, वो अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, पैसे बचा रहा है कि वो किसी अच्छी तालीम हासिल कर ले, और बच्चा समझ रहा है मेरा बाप कंजूस है, मुझे देता ही नहीं है। ठीक है, वो उसका नज़रिया अपने उस वाक़े के लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ है। तो इस तरह बाज़ दफ़ा जो शख्स बिहेव कर रहा होता है उसमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। क्या जो हमारी तवक्कात है वाकई उसमें उतनी अहलियत और सलाहियत है? राइट, ये भी तो सकता है कि उसके अंदर वो अहलियत और सलाहियत समझने की ना हो जो मुझके अंदर हो। क्या वो इतना तालीम याफ्ता है जितने हम हैं? क्या वो इतना रिसोर्सफुल है जितने हम हैं? राइट। अब एक ठेले वाले से बाज़ दफ़ा इतनी बहस कर रहे होते हैं, यार ठेले वाला ऐसी कैसी बदतमीज़ी से बात कर रहा है, ठेले वाला तो बेचारा कभी स्कूल ही नहीं गया।
वो तो ऐसे ही करेगा। वो तो आप उसकी एनवायरनमेंट भी तो एक दफ़ा इवैल्यूएट करके देख लेना, तब आपको ये लगेगा कि यार ये वाकई उसने जानबूझ के किया है या वो वाकई ऐसा ही है वो, या ऐसा ही। और दूसरा फिर ये कि मैं ही समझता हूँ कि बदला, जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि इनफरादी तौर पर तो किसी भी हाल में हमारे अलाउ ही नहीं है, लेकिन अगर बदले का कोई शौक भी है तो कुछ लेवल फील्ड भी तो हो ना। जिसको वो सक्सेस की बात कर रहे हैं, वो सक्सेस लेवल फील्ड है ना। हाँ। कि जी आइए मैं आपको सक्सेस करके दिखाता हूँ, मैं जीत के दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। उसके अंदर भी मैं, पता है क्या होता है, उसके अंदर जब एनर्जीज ड्रेन हो रही होती हैं, यानी मैं अपने लिए कुछ हासिल करूं, अपने लिए कुछ जीऊं, अपने लिए कामयाबी हासिल करूं, या मैं सिर्फ इसलिए कामयाबी हासिल करूं और अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करूं क्योंकि मुझे नुसरत को हराना है। उसके लिए मैं कितनी चीज़ें ज़ाया भी तो करूंगा ना। Is it worth it or not? Is it worth it or not? अच्छा समद साहब, आप बताइए कि अब जिस तरह ये बात हो रही है, इसमें एक आपने बड़ा अच्छा शुरू में ही फूड फॉर थॉट दे दिया था या रिजॉल्व दे दिया था, जहां इंसान अपनी एनर्जीज को डिविएट करके और पॉजिटिव गोल की जानिब जा सकता है, बदले की उस आग को एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी बना के अपने फ़ायदे में यूटिलाइज कर सकता है। इसी तरह लेकिन हर बार हर किसी को ये मौका नहीं मिलता और हर बार सिचुएशन भी ऐसी नहीं होती कि आपकी सक्सेस से ही आपका बदला पूरा हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करते हैं, अपनी उस एनर्जी को, अपने उस गुस्से को कहाँ चैनलाइज करें, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? नुसरत, आई थिंक 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं समझ पाया अभी डिस्कशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन में सुन रहा था, एंड थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अ लॉट ऑफ फूड ऑफ थॉट फ्रॉम योर साइड एज वेल। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मुझे जो एक बात समझ आती है, जैसे इमरान भाई ने भी एक बात कही कि बहुत दफ़ा जब हम बदला ले रहे होते हैं तो हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम ले किससे रहे हैं। अगर मैं इसको एक वर्ड में समेटूं कि जितने भी अंबिया कराम आए दुनिया में, फिलोसफर्स आए, फलसफी आए, सुकरात आए, जितने भी लोग आए, ये इंसानी अकल को उभारने के लिए आए थे कि इंसान की अकल उभरे, उसका इंटेलेक्ट लेवल थोड़ा सा बढ़े और वो अंडरस्टैंड कर सके सिनेरियो को। हुआ क्या, जब बहुत से दुनिया से ये लोग चले गए, बट आज इंसान ने अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को उस तरह से नहीं रखा, वो तो बाज़ दफ़ा हर सिचुएशन में रिवेंज को देख रहा है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सही है? किसी की शादी हो गई है, किसी की शादी नहीं हुई है, सही है? किसी के यहाँ औलाद है, तो किसी के यहाँ औलाद नहीं है। कोई ट्रिप पे जा रहा है, तो कोई फलाँ ट्रिप पे नहीं जा रहा। कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा आ गया है, सही है? जब कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ना चाहते हुए भी इंसान एक रिवेंज वाली स्टेट में जा रहा है कि यार मैं भी अब इनको करके दिखाऊँगा। अब मैं भी बेहतर पोज़ीशन लेके दिखाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पर हूँ। सही है, मेरा लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बता रहा है कि मैं एक सीनियर हेड हूँ एक इदारे का, लेकिन मैं आगे देख रहा हूँ कि मेरे साथ के लोग मुझसे आगे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने शायद मुझे वो हर्ट नहीं किया, फिर भी मैं एक रिवेंज वाली स्टेट में जा रहा हूँ। मुझे लगता है रिवेंज एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। बेसिकली जहाँ आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं जहाँ पे आप अल्टीमेटली शायद अपने आप से भी कभी-कभार फाइट कर रहे होते हैं, कभी-कभार सामने वाले को प्रूव कर रहे होते हैं। पहली चीज़, अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। आई थिंक अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, तो आप अपने इंटरनल ट्रिगर्स को बहुत बेहतर अंदाज में सर्व कर सकेंगे और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कि अगेन मुझे इस स्टेट में बदला लेना कैसे है। बट इमोशनली इंटेलिजेंट बनना वही वाली बात है कि हर इंसान को अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है ना। इमोशंस को समझने के लिए उन्हें नेम करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सेकंड इम्पोर्टेंट बात, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जिस स्टेट में मैं हूँ, उस स्टेट के अंदर मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सिनेरियो में फँस गया हूँ और मुझे यहाँ पे सामने वाले के साथ बदला लेना है, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या क्या मैं उस स्टेट में हूँ जिसमें मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगर की स्टेट में हूँ, तो डेफिनेटली मेरा इमोशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। बदला लेने के भी कुछ इमोशंस होंगे ना। अगर आप गुस्से में आके बदला ले लेंगे तो अल्टीमेटली वो शायद आप रिग्रेट में चले जाएँगे, यार मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। जैसे कि बहुत से लोगों को रिग्रेट है ज़िंदगी में। सही। डैनियल पिंग ने 16,000 लोगों के साथ रिसर्च किया। 16,000 लोगों से पूछा, जी आपकी ज़िंदगी में क्या रिग्रेट है? तो लोगों ने कहा कि रिग्रेट है मोरल रिग्रेट, कि किसी ने मेरे साथ गलत किया था, मैंने बदला लेना था, मैंने रिवेंज लेना था, बट मैंने हद से ज़्यादा गुज़र गया। यानी मैं अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सका, तो वो मोरल रिग्रेट बन गया। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में होता है। इनफैक्ट सामने वाला जो बंदा जो आपको कुछ कह रहा होता है, आपको ज़लील और रुस्वा कर रहा होता है, उसके अंदर भी मोरल रिग्रेट पाया जाता है कि वो शायद ज़्यादा कर गया। उसने उसने किसी और का बदला किसी और से ले लिया। एक जो आखिरी बात अगर मैं इसमें ऐड करूँ, बाज़ दफ़ा गुस्सा किसी और का होता है, प्रॉब्लम किसी और की होती है, निकल कहीं और जाती है। मुझे नुसरत से प्रॉब्लम थी, नुसरत ने मुझे कहीं हर्ट किया था, मेरे इमोशंस सप्रेस्ड हुए और लेट्स सपोज़ निकल इमरान भाई पे गए। अगर आपने बदले का ना, दीन में जो मुझे एक बात समझ आई, अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा है, तो आप भी एक ही मार सकते हैं। जो मुझे बात थोड़ी बहुत समझ, अगर आपको एक ज़र्ब लगाई है किसी ने, तो आपने भी एक ज़र्ब लगानी है।
मतलब मुझे आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल आई केम अक्रॉस, आई थिंक जो मुझे मिलती है तारीख में, हजरत अली की जो मस्जिद कूफा में उन्हें ज़र्ब लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को वसीयत की, एक ही ज़र्ब लगाना, और अगर एक ज़र्ब से ज़्यादा लगाने की इजाज़त नहीं है। हम्म, अगर ये एक ज़र्ब में शहीद हो जाए या कत्ल हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ देना। यानी ज़र्ब लगाने का कॉन्सेप्ट तो है, अगर आपको किसी ने चोट दी है, आप पहुँचा सकते हैं, बट एक टू सम एक्सटेंट। सही सही। आ, आ, इससे मुझे एक और चीज़ याद आती है, और ये सवाल मेरा आप दोनों से है, जो आजकल के हालात और वाक़यात हैं जहाँ लोगों से बग़ैर किसी वजह के मोबाइल छिन रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, और उनके या उनकी फैमिलीज़ में ये फीलिंग डेवलप हो रही है कि हमें बदला लेना चाहिए, और फिर वो बदला लिया भी जाता है, या बदला बदला हमें नज़र भी आ जाता है उसका रिएक्शन। इस सोसाइटी में इस वक्त की इस प्रिवेलेंट सिचुएशन में आपको क्या लगता है, लोग किस तरह बदला ले रहे हैं, और अगर उनको बदला लेने से रोका जाए तो वो क्या करें? क्योंकि अब हर किसी ने खुद बदला लेना है। अब आप देख रहे हैं कि लोग अपना अपना वेंटिंग अपनी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं बगैर कुछ सोचे समझे, और उसके अलावा बाहर भी जहाँ किसी को मौका मिलता है वो बदला लेता है। देखिए ये कुछ ऐसी हमारी कंडीशनिंग थी ना, हाँ। जैसे अभी भी जैसे मैंने कहा कि बहैसियत तालिब इल्म हमें, मैं जो सही समझा हूँ और ज़ाहिर उलमाए किराम की मौजूदगी से ही ये समझा हूँ कि हम बदला नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी मुंह पे आ जाती कि हाथ के बदले हाथ ले लो। अभी बात हुई कि एक हाथ के बदले हाथ लगा दो, नहीं लगा सकते, हमेशा अथॉरिटी ही काम करेगी। तो दूसरी तरफ ये है कि जो हम किसी का बदला किसी से उतार रहे हैं, हाँ, उसका इंतहा क्या होगी? सवाल ये है कि उसकी इंतहा क्या होगी। हमने एक इंतहाई अहमकाना, बेवकूफ़ाना, ज़ालिमाना जुमला बार बार सुना होगा कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। इससे ज़्यादा लग़्व, बेहुदा, बेकार, बकवास कोई बात नहीं हो सकती कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। यानी जब आप आपके जोश में आ जाएं तो आप होश को बैठें और जो दिल चाहे करें। तारीख़ में ऐसा ही होता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह बदर के बाद ये दुनिया को कानून दिया कि जीतने के बाद कानून साजी क्या होती है। यानी अब आप जीत गए हैं, और उस वक्त क्या होता था? कत्ल कर दो, जला दो, लूट लो, जो दिल चाहे आप कर सकते हो। ऐसा ही है ना, आपने उस जीतने के बाद कानून साजी और की जब है। सबकी कदम लड़खड़ा रहे थे कि अब हमारे साथ न जाने क्या होगा, राइट? उस वक्त आपने क्या क्या, बूढ़े पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, बच्चे पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, औरत पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, जिसने हथियार फेंक दिए हैं हाँ। उस पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, दरख्त नहीं जलाया जाएगा, आग नहीं लगाई जाएगी, राइट? अब इसका मतलब है कि जंग जीतने के बाद भी कानून साजी क्या है कि आप अपने होश नहीं खो बैठ सकते, अब आपको अपने ऊपर काबू पाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम, ये तो बहुत आगे की, हम ये ये तो समझते हैं, बहुत हम ये समझते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, ये भी गलत फहमी से हमें बाहर निकलना चाहिए, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आ रहा है जो आप बात कर रहे हैं ना। हम माफ़ करते ही नहीं हैं भाई। मैंने जो है वो किसी से पैसे लेने थे 1 लाख रुपए, अब वो ताकतवर हो गया है, अब वो मुझे नहीं दे रहा, तो मैंने कहा जा, मैंने माफ़ कर दिया, वहाँ ले लूँगा। तो माफ़ क्या किया? पोस्टपोन किया। ऐसे ही है ना, यहाँ से नहीं निकलवा सका इसलिए वहाँ लूँगा। या फिर क्या कहते हैं, बच्चियाँ बहुत कहती हैं, बहनें बहुत कहती हैं, ऊपर जाके हिसाब लूँगी, वहाँ जाके लूँगी। तो इसका मतलब ये कि आपने वो अपने अंदर से निकाला नहीं है, उसमें आप जल रहे हो, आपने माफ़ नहीं किया। अगर आपने माफ़ किया होता तो फिर आपकी ये बात नहीं कहते ना। यानी अगर आपका जो अग्रेसर है उसके लिए आपके लिए दुआ निकलती है, तब हिदायत की दुआ निकलती है, तब तो ये माफ़ी है। अदरवाइज आप अपने उस गुस्से की आग के अंदर जल रहे हैं, आपने माफ़ नहीं किया है, आप वही बदला लेने की बात कर रहे हैं। यही माशरे के अंदर हो रहा है कि अब मुझे किसी और से ये बदला निकाल के, गुस्सा निकाल के और जस्टिफाई करूंगा। दूध मिलाने वाला भी अपने आप को जस्टिफाई कर, भाई इतनी महंगाई हो गई, पूरा नहीं पड़ता, मैं क्या करूं। सब्जी बेचने वाला भी यही कर रहा है, गोश्त बेचने वाला भी यही कर रहा है, ताजिर भी यही कर रहा है, नौकरी करने वाला भी यही कर रहा है। अच्छा, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो देखिए, हमारा एक कॉमन रिएक्शन है जब बारिश होती है और बराबर से पानी जमा होता है सड़कों पे, एक गाड़ी गुजरती है और बाइक वाले पे बहुत सारा पानी उड़ा देती है, तो नेक्स्ट वो भी तेज पानी उड़ाता हुआ जाता है। अब चाहे वो उस गाड़ी पे आए या और लोगों पर आए। समझ साहब, आपसे शुरू करते हैं, इसको कंक्लूड कर दीजिए टॉपिक को। Sure. First of all, I think thank you so much for having me. अगर मैं रिवेंज वाले मौजू को अपने एंड पे कंक्लूड करूं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि सक्सेस द बेस्ट रिवेंज, आप अपने रिस्पॉन्स को इमीडिएट रिस्पॉन्स ना दें। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ भी है, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें, थोड़ा सा
स्टॉप और इवैल्यूएट करें, रुकें, इवैल्यूएट करें कि मेरा बेहतर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। रिवेंज अगर आपने वाकई में लेना है, तो उसका अंदाज थोड़ा बेहतर होना चाहिए, उसका अंदाज ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो रहा हो। क्योंकि मैं और आप ही कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो इस्लाम ने भी कॉन्सेप्ट दिया कि हम रिवेंज ना लें, उसमें ये कि मैं आप एग्ज़ैक्टली वो कैलकुलेशन कर नहीं सकते कि सामने वाले ने मुझे कितनी चोट पहुँचाई थी और मैं भी उसको उतनी पहुँचा दूँ। सो डेफिनिटली बेहतर है कि आप इवैल्यूएट करें अपने रिस्पॉन्स को, और एक टाइम, खुदा, नेचर एक टाइम रखती है कि वो आपको ऐसे पॉइंट पे लाकर खड़ा कर देता है जहाँ आपकी पोजीशन बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ जो लोग देख रहे हैं, उन्हें इस बात को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि रिवेंज को अपने दिमाग पर सवार ना करें, लेकिन अपने आप को बेहतर करें, अपनी कीमत को बढ़ाएँ। आई वुड लाइक टू एंड ऑन दिस, लाइक अमीर खुसरो कहते हैं कि अपनी कीमत बढ़ाओ, अभी बहुत सस्ते हो। इंसान को हम्म। अपनी कीमत पर, अपनी वैल्यू पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि वो दिन भर यही सोचता रहे कि मुझे किस तरह बदला लेना है, किस तरह बदला लेना है। अल्टीमेटली जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, आपका मुकाम बढ़ेगा, इससे बेहतर बदला हो नहीं सकता। सही, थैंक यू सो मच जी डॉक्टर देखिए, इमरान। हम इसी आँख से उसको दोहराते हैं अपने दिमाग के अंदर और फिर ज़ाहिर जलते और कुढ़ते रहते हैं। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ते हैं तो अर्रहमानिर्रहीम का जो आखिरी लफ्ज़ है, तो उसके अंदर आप आँखें अपनी बंद करें और अर्रहमान के ऊपर सांस इन और रहीम पे आपका सांस खारिज होना चाहिए। यानी जब और दिल के ऊपर अपने हाथ रखें और अर्रहमानिर्रहीम 3, 5, 7 दफ़ा आपने पढ़ने के बाद वही वाक़या अब आप इस दिल की आँख से दोहराएँ। ये आँख बंद है, दिल की आँख खुली है, यहाँ से आप उस वाक़े को जो है वो दोहराएँ। मैं तजर्बे से आपको ये बात बता रहा हूँ, प्रोग्राम के वक्त नहीं, वरना अभी आपको मैं लाइव करा देता। आपको जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा था ना, हो सकता है उस पर आपको रहम आ जाए, क्योंकि जब आप यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं था जो आपको लग सही, रहा है, ऐसा सही। नहीं था। तो अगर आप और जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका दिल नरम होना शुरू हो जाएगा। जब आपका दिल नरम होना शुरू हो जाएगा तो फिर दिल की अकल काम करेगी, आपको दुनिया के अंदर भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और आखिरत में इसका अजर मौजूद होगा ही होगा। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और अपने तजर्बात पे भरोसा करें, लोगों की कही हुई बातों पे दूसरों के लिए बदगुमानी दिल में ना डालें। लोगों के इस एम्पथाइज़ करना सीखें कि अगर आप उसकी जगह होते तो शायद आपको भी वही करना पड़ता जो अभी उस शख्स ने किया जिससे आप नाला हैं। तो बहुत सारे पहलू होते हैं, किसी से डिसहार्टनिंग वाली फीलिंग अटेन कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप पूरे तरीके से उसके नज़रिए को या उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ आता है कि शायद उसकी भी नीयत वो नहीं थी या गलती वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। विद दैट अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।